हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम HTML इनपुट रेस्ट्रिक्शन के बारे में सीखेंगे। ये कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यह कंट्रोल करते हैं कि यूज़र फॉर्म में किस तरह का डेटा डाल सकता है। यह हमारी फॉर्म को ज़्यादा एक्यूरेट और सिक्योर बनाते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्शन क्या है? इनपुट रेस्ट्रिक्शन वो रूल्स होते हैं जो हम इनपुट फील्ड्स पर अप्लाई करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि यूज़र सही डेटा ही डाले, जैसे कि टेक्स्ट की लेंथ को आप लिमिट करना या नंबर की रेंज को सेट करना। इससे यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है और एरर्स कम होते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है वैलिडेशन एंड कंस्ट्रेंट्स, स्टेट एंड एक्सेसिबिलिटी। तीसरा है यूज़र गाइडेंस एंड एंट्री एंड चौथा है विजुअल डायमेंशंस। अब एक एक करके सीखेंगे। वैलिडेशन एंड कंस्ट्रेंट्स में आता है मैक्सिमम वैल्यू, मीन, मिनिमम वैल्यू। तीसरा है पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन और चौथा है रिक्वायर्ड, दैट इज मैंडेटरी फील्ड्स। अब मीन और मैक्स क्या है? मीन और मैक्स एट्रीब्यूट्स न्यूमेरिक इनपुट्स के लिए उपयोग होते हैं। ये वैल्यू की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन करते हैं। पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न एट्रीब्यूट्स का उपयोग किसी इनपुट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट सेट करने के लिए किया जाता है। यह रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग करके इनपुट को चेक करता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग किसी इनपुट फील्ड को मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि यूज़र को फॉर्म सबमिट करने से पहले उस फील्ड को भरना ही होगा। अगर यूज़र बिना भरे सबमिट करेगा तो ब्राउज़र एरर दिखाएगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है रेंज कंट्रोल, इसमें आप यहाँ पे मिनिमम दिखा रहा है और राइट हैंड साइड में इसको मैक्सिमम जो है वो दिखा रहा है। रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड यानी कि ये आपको भरना ही होगा। यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको भरना ही होगा, वरना फॉर्म भरा नहीं जाएगा। और पैटर्न आप देख सकते हैं ऊपर, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही आपको डालना है। जैसे ए स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है A-Z, इसका मतलब है कि आपको 3 अल्फ़ाबेट्स यानी कि कर्ली ब्रैकेट में जो 3 दिया है वो बताता है कि आपको A to Z में से कोई भी 3 अल्फ़ाबेट्स एंटर करने ही पड़ेंगे। अभी इसे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं? जब आप HTML वेब पेज बनाते हैं तब उसमें इसको आपको यूज़ कैसे करेंगे? तो आपको अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें आप डाल सकते हैं मिनिमम 1, मैक्सिमम 100 रेंज अगर देना चाहते हो तो। या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई पैटर्न ही डालना चाहते हैं, नंबर का पैटर्न ही डालना चाहते हैं, तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कीजिए और पैटर्न इज इक्वल टू 0 to 9, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 बताता है कि 10 कर्ली ब्रैकेट में 10 बताता है कि 10 नंबर्स आप डाल सकते हो। 0 to 9 में से कोई भी 10 नंबर आप डाल सकते हो। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स बनाए यहाँ पे, और रिक्वायर्ड का मतलब वो बताता है कि आपको इसे डालना ही होगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में जो है वो है स्टेट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसमें आता है डिसेबल, दूसरा आता है रीड ओनली और तीसरा आता है ऑटो फोकस। अभी डिसेबल का मतलब क्या है कि डिसेबल एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को पूरी तरह इनएक्टिव बना देता है। यूज़र उस पर क्लिक या इंटरैक्ट नहीं कर सकता। रीड ओनली का मतलब है रीड ओनली एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को नॉन एडिटेबल बना देता है। यूज़र वैल्यू देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। और जो ऑटो फोकस है, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट पेज लोड होते ही कर्सर को ऑटोमेटिकली वहाँ पे इनपुट फील्ड में ले आता है। इससे यूज़र बिना क्लिक किए तुरंत टाइपिंग शुरू कर सकता है। अब देखते हैं इसे ये कैसे दिखाई देता है। अगर आप एट्रीब्यूट डिसेबल यूज़ करते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि आप इसको यूज़र को पूरी तरह से इसको इनएक्टिव बना देता है। यूज़र उस पर क्लिक या इंटरैक्ट नहीं कर सकता। वैल्यू सबमिटेड नो। और जो यहाँ रीड ओनली है, अगर आप इसको किसी टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली यूज़ करते हो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालते हो, तो वो वहाँ पे सिर्फ ये नॉन एडिटेबल बना देता है, यानी यूज़र वैल्यू देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता।
इस तरह से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रिक्वायर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डिसेबल यूज़ किया जाता है, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑटो फोकस डाल दिया जाता है। अब तीसरा जो है वो है यूज़र गाइडेंस एंड एंट्री। इसमें आता है प्लेस होल्डर, ऑटो कंप्लीट एंड मल्टीपल। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स इनपुट बॉक्स के अंदर एक हिंट दिखाता है, और जब यूज़र टाइपिंग शुरू करता है तो यह गायब हो जाता है। और जो ऑटो कंप्लीट है वो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट पहले से डाले गए डेटा के आधार पर इनपुट को ऑटोमेटिकली फिल करता है। ब्राउज़र टाइपिंग के दौरान सजेशन देता है, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, कुछ भी। और ये जो है मल्टीपल का मतलब है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़र को एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट या एंटर करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने प्लेस होल्डर यूज़ किया है तो ये प्लेस होल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो, मतलब उसने कुछ पहले से कुछ होल्ड करके रखा है, मतलब वो होल्ड करके रखा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ तो वो वहाँ पे अंदर टाइपिंग हो जाता है, लेकिन ये मुझे हिंट दे रहा है कि ये मुझे ईमेल आईडी इसी तरीके से डालना है। आप देख सकते हैं कि ऑटो फोकस का एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट भरते हैं तो मुझे फोकस पहले ही अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही लेके जाना है, पहले उसके पास फोकस जाना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स को ऑटो फोकस सेट करके रखते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ऑटो कंप्लीट का मतलब है कि आप कोई कुछ भी टाइपिंग करते हो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो लिस्ट होता है, जो पहले से आपने उसको फॉर्म के पहले इसके पहले भी भरा है आपने पहले भी, और आपका नाम वहाँ पे है, उसके अंदर स्टोर है, तो आपको फिर से नाम डालने की ज़रूरत नहीं। वो आप अपने आप वहाँ पे उसके जो उसने जो स्टोर किया था उसमें से, वो लिस्ट में से आपको वापस दे देगा, और जल्दी से आप उसको सिलेक्ट करके वैल्यू को अंदर डाल सकते हैं। मतलब आपका उससे आपकी टाइम या फिर आपका समय की जो बचत हो जाती है। तो अभी देख सकते हैं कि प्रोग्राम में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इनपुट टाइप इसको टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, और उसमें हम लोगों ने यूज़ किया है ऑटो कंप्लीट ऑन। तो ऑटो कंप्लीट आप ऑन करते ही वो ऑन रहेगा और आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग कर सकते हो। यानी और आप यूज़ करना चाहते हो अगर प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ आप हिंट देना चाहते हो, जो हिंट आपको डालना है तो वहाँ पे यहाँ पे डाला, देखो, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम, मतलब वहाँ पे यूज़र को एक हिंट मिल जाता है कि मुझे नाम ही टाइप करना है, बाकी दूसरा कुछ टाइपिंग नहीं करना है, तो वो वहाँ पे नाम ही टाइप कर देता है। उसको थोड़ा सा एक अलर्टनेस थोड़ा जैसे मिल जाता है। और अगर आप मल्टीपल यूज़ करना चाहते हो फाइल सिलेक्शन, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, वहाँ पे मल्टीपल यूज़ कर दीजिए और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी जो लास्ट जो पार्ट आता है इनपुट रेस्ट्रिक्शन में और विजुअल डायमेंशंस, इसमें आता है हाइट और विड्थ। ये इमेज से रिलेटेड है। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स इनपुट एलिमेंट का साइज डिफाइन करते हैं, खासकर इमेज इनपुट के लिए। ये बताते हैं कि एलिमेंट स्क्रीन पर कितना ऊंचा यानी कि हाइट और चौड़ा यानी कि विड्थ जो है उसका कितना होगा। तो आज हमने देखा कि आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स मल्टीपल देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल कितने वैल्यूज़ वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, दो वैल्यूज़ को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे इमेज से रिलेटेड हाइट और विड्थ आप दे सकते हो। तो आज हमने देखा कि HTML इनपुट रेस्ट्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा, और इसमें हम लोगों ने रिक्वायर, मैक्स लेंथ, मीन, मैक्स, पैटर्न, रीड ओनली और डिसेबल्ड, ये सब जो है इनपुट रेस्ट्रिक्शन सीखे। और ये एट्रीब्यूट यूज़र इनपुट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और फॉर्म को ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।